हेलो दोस्तों। आज हम लोग जगन्नाथ मंदिर का इतिहास जानेंगे और मैं ये भी आप लोग को बताऊंगा कि कौन सा मुगल सम्राट था जिसने जगन्नाथ मंदिर को बंद करवाया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जगन्नाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जो जगन्नाथ को समर्पित है। विष्णु का एक रूप, हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवत्व की त्रिमूर्ति में से एक, पुरी भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सवर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था, जिसके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में हुए थे जगन्नाथ के दर्शन और भगवान विष्णु ने कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सवर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सवर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है और उसी के मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उसके लिए विशाल मंदिर बनवा दें। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनवाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ के टुकड़े को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अन्याय भक्त सवर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेना पड़ेगा। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले जाएं। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर आए और उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई भी उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी छेनी हथौड़ी की आवाज़ आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुड़ीचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने
राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियाँ मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं थीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हें अधूरी मूर्ति को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन जगन्नाथ जी बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रूप में विद्यमान है। वर्तमान में मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंगा द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। जैसा कि उनके वंशज नरसिंहदेव द्वितीय के कैदुपट्टनम ताम्र प्लेट शिलालेख द्वारा सुझाया गया था। अंतवर्मन मूल रूप से एक शैव थे और 1112 में उत्कल क्षेत्र जिसमें मंदिर स्थित है पर विजय प्राप्त करने के कुछ समय बाद वैष्णव बन गए। 1134 से 1135 ईस्वी के एक शिलालेख में मंदिर के लिए उनके दान को दर्ज किया गया है। अतः मंदिर निर्माण का कार्य 1112 ईस्वी के कुछ समय बाद शुरू हुआ होगा। पुरी मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा या रथ उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 3 प्रमुख देवताओं को विशाल और विस्तृत रूप से सजाए गए मंदिरों की कारों पर खींचा जाता है। अधिकांश हिंदू मंदिरों में पाए जाने वाले पत्थर और धातु के चिन्हों के विपरीत जगन्नाथ की छवि लकड़ी से बना है और औपचारिक रूप से हर 12 या 19 में से एक सटीक प्रतिकृति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यह 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर का उद्घोष मदाला पंजी रिकॉर्ड करता है कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर पर 18 बार आक्रमण और लूटपाट की गई है। 1692 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने मंदिर को बंद करने का आदेश दिया, जबकि वह इसे फिर से खोलना नहीं चाहता था, अन्यथा इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। काम करने के लिए आए स्थानीय मुगल अधिकारियों से स्थानीय लोगों द्वारा अनुरोध किया गया था और मंदिर को केवल बंद कर दिया गया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसे फिर से खोला गया था। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और ऐसा किस कारण होता है किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है जिसका विश्वास बिना देखे करना मुश्किल है। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है और मंदिर के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज नहीं जा सकता क्योंकि प्रतिबंध लगाया गया है। सामान्य दिनों के समय
हवा समुद्र से ज़मीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से ज़मीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा ज़मीन से समुद्र की ओर जाती है। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नज़र नहीं आते हैं, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते नज़र आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है मंदिर का, और 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लगभग 20 लाख भक्त का कर सकते हैं। यहाँ भोजन कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है और फिर क्रमशः नीचे की ओर एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से ही एक ही कदम पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है कि प्रतिमा का नव कलेवर। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, केवल दर्शनार्थ के लिए रखी गई हैं। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुणिचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुणिचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थीं, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है। देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बलभद्र का रथ तलध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पैरन कहते हैं। हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र में रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब हनुमान जी जगन्नाथ, बलभद्र और एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ श्रवण नहीं कर पाते थे। वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान
का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये है जगन्नाथ मंदिर का पूरा इतिहास। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको